अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 6 द मैन हु वाज हॉस्पिटल का लास्ट लेक्चर है। और हम स्टोरी जितनी पढ़ चुके थे उसकी समरी कुछ इस तरह थी कि राइटर जब ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिजीज़ से रिलेटेड एक किताब निकालते हैं और पढ़ने बैठते हैं, तो उसमें जिस बीमारी को वो पढ़ते हैं उसमें दर्ज तमाम अलामात को पढ़ने के बाद इनको ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी बीमारियां इनको पूरी तरह से लाहक हुई हुई हैं। सोचते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत बड़ा एक असासा है, पूरा हॉस्पिटल है अपनी ज़ात में। और इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैं उनके पास हूँ तो वो मेरा ही मुआयना करते रहें, मेरे अंदर तमाम बीमारियाँ मौजूद हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो वो देखते हैं वो ये होती है कि इनको सारी बीमारियाँ होती हैं, सिर्फ हाउस मेट नहीं होती, बाकी सारी बीमारियाँ होती हैं। शुरू में इनको बुरा लगता है कि ये क्यों नहीं है, बहरहाल उनको एक नहीं होती और सब कुछ होते हैं, सारी बीमारियाँ होती हैं। अब डॉक्टर्स के पास जाने का सोचते हैं, वो इस वजह से सोचते हैं, ये नहीं कि अपनी बीमारियों का इलाज कराऊंगा, नहीं, इस वजह से नहीं सोचते। वो इस वजह से सोचते हैं, उनका एक दोस्त होता है, वो फैमिली डॉक्टर कह लें, फैमिली फ्रेंड कह लें, वो उनका फ्रेंड होता है डॉक्टर बेसिकली। तो कहते हैं कि मेरा ख्याल होता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, बीमार हूँ, मुझे चेक करेगा। वो क्या करता है, मेरी पल्स चेक करता है, मौसम के बारे में बात करता है और कुछ नहीं। तो जबकि मेरा ये ख्याल होता है कि मुझे तो बुखार है, तो कहते हैं अब मैं जाऊंगा तो उस पर एक तरह से एहसान कर दूंगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसे चाहिए प्रैक्टिस से क्या मिलेगा, तजर्बा। और जब उसके पास ज़्यादा तजर्बा होगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा उसकी काबिलियत में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये उसके पास जाने का इरादा कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं जाके उस पर एहसान करूँगा। और वो ये कहते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं स्टोरी, कहते हैं कि ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डनरी कॉमन प्लेस पेशेंट। कहते हैं कि वो मुझ पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेगा बजाय इसके कि वो 1700 आम पेशेंट, मामूली किस्म के मरीज़ों का इलाज करे। तो मैं अगर उसके पास होऊंगा तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। और वो जो आम पेशेंट है विद ओनली 1 और 2 डिजीज़ ईच, हो सकता है हर पेशेंट को 1 या 2 बीमारियां हों। अब इनके मुताबिक तो इनको सारी बीमारियां थी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम। तो मैं सीधा उनके पास चला गया और उस डॉक्टर से को मिला, मुलाकात की। एंड ही सेड, उसने कहा, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू। अच्छा, क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ। राइटर ने कहा, आई सेड, मैंने कहा, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम, मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा। डियर बॉय, प्यारे लड़के, विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मेरे साथ क्या मसला है ये बताने में मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा। लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। एंड यू माइट पास अवे, और शायद तो तुम इस दुनिया से गुजर ही जाओ बिफोर आई हैड फिनिश्ड, कि मेरी बात पूरी हो सकता है ज़िंदगी मुख्तसर है, तुम मेरी बात सुने बिना या पूरी हुए बिना तुम तो रुखसत हो जाओ। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता दूंगा कि क्या मसला मेरे साथ नहीं है। और ये उसने क्यों कहा कि ज़िंदगी मुख्तसर है और तुम गुज़र जाओगे। उसने कहा, मुझे इतनी बीमारी के बारे में डिटेल बताते 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 उसने कहा, तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि क्या मसला मेरे साथ नहीं है। कहता है, आई हैड नॉट गॉड हाउस मेट नी, मेरे अंदर हाउस मेट्स नहीं है, अर्को निसा की बीमारी नहीं है, जोड़ों का दर्द नहीं है। आगे से राइटर ने मज़ीद कहा कि वाई आई हैव नॉट गॉट हाउस मेट्स नी, क्यों नहीं है मेरे अंदर अर्कुनिसा की बीमारी। आई कैनॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन ये हकीकत रहेगी अपनी जगह, दैट आई हैव नॉट गॉट इट, कि ये बीमारी मुझे नहीं लगी। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, इसके अलावा जो कुछ भी है, जो भी बीमारियां हैं, सारी की सारी मेरे अंदर मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पे एक और सिचुएशन रिवील होती है कि मरीज़ अपने जहन में ये सोच के जाता है कि उसको बहुत ही बड़ा मर्ज़ लाहक है, और डॉक्टर का रवैया बता देता है कि
मर्ज उस हद तक भी नहीं है जिस हद तक हमने अपने ऊपर तारी किया हुआ है। तो यहाँ पे वही पॉइंट दोबारा आता है कि ज़हनी सेहत जो है वो बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि ये सारा कुछ मैंने कैसे डिस्कवर किया, कैसे मुझे पता चला मुझे ये सारी बीमारियां हैं। देन ही ओपन मी, तो फिर उसने मेरा मुआयना किया। लुक डाउन मी, पूरी तरह मुझे चेक किया, मेरा मुआयना किया। एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, और ज़ोर से मेरी कलाई पकड़ी। क्लच का मतलब होता है ज़ोर से पकड़ना, जकड़ में ले लेना। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुए ना, देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी, यहाँ पे इससे मुराद ये भी है कि उसने ओपन मी मतलब मुंह खोला, ज़बान वगैरह चेक की। लुक डाउन मी इसी तरह ज़बान को देखा, गले को देखा। एंड क्लच होल्ड ऑफ माई रिस्ट, ज़ोर से मेरी कलाई को पकड़ा। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, और फिर मुझे ज़ोर से सीने पे मुक्का मारा। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, ज़ोर से सीने पे मुक्का मारा। व्हेन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, मैं तो ये तवक्का ही नहीं कर रहा था। अ कावर्डली थिंग टू डू आई कॉल इट, मैं तो उसको एक बुज़दिलाना हरकत ही कहूँगा। आगे कहते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और उसके फ़ौरन बाद, बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, इसके फ़ौरन बाद उसने अपने सर के पहलू से मुझे टक्कर मारी। बट का मतलब भी होता है टक्कर मारना। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, फिर वो आराम से बैठा। रोट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, एक नुस्खा लिखा, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा। एंड फोल्डेड इट अप, तय किया उसे। एंड गेव इट टू मी, मुझे दे दिया। एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने उसको जेब में रखा। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। अब देखें, ये भी अजीब सी बात है, जब डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो मरीज़ को चाहिए कि उसको एक नज़र देखे, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो पूछे। तो ये आराम से इन्होंने वो लिख नुस्खे को अपनी जेब में डाला और बाहर निकल आए। और एक और चीज़ भी राइटर को यहाँ पे करनी चाहिए थी कि अगर उसको लगता था कि उसको इतनी बीमारियाँ हैं तो उसको डॉक्टर से पूछना चाहिए था, मैंने तुम्हें इतनी बीमारियाँ बताई हैं, तो मुझे सिर्फ एक पर्चे पे 2-3 चीज़ें लिख के दे रहे हो, छोटा सा एक नुस्खा दे रहे हो, तो ये सब कुछ क्या है? प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा। आई डिडेंट ओपन इट, मैंने उसको खोला नहीं। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, मैं उसको लेके सबसे करीबी दवा फरोश के पास चला गया, दवाई फरोश के पास चला गया। एंड हैंडेड इट इन, और उसके हाथ में थमा दिया। द मैन रेड इट, आदमी ने पढ़ा, यानी कि जो केमिस्ट था उसने पढ़ा। एंड देन हैंडेड इट बैक, मुझे वापस कर दिया। ही सेड ही डिडंट कीप इट, उसने कहा मेरे पास ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। यानी कि वो जो दवा फरोश के पास गया था राइटर, और उसने समझा कि दवाइयाँ लिखी हुई हैं, तो उसने दवाइयाँ जब उसने क्योंकि पढ़ा नहीं था, तो केमिस्ट ने तो पढ़ के कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। आई सेड, राइटर कहते हैं मैंने कहा, यू आर अ केमिस्ट, तुम एक दवा फरोश हो। ही सेड, उसने कहा, आई एम अ केमिस्ट, हाँ मैं एक दवा फरोश हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स, इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड ए फैमिली होटल, कहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता कि फैमिली होटल कंबाइन, इकट्ठा फैमिली होटल भी होता और मैंने कुछ जर्नल स्टोर या स्टोर टाइप भी कुछ बनाया हुआ होता, आई माइट बी एबल टू oblige यू, तो मैं इस काबिल होता कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। बीइंग ओनली अ केमिस्ट, सिर्फ एक केमिस्ट होने के नाते, एक केमिस्ट होना, सिर्फ एक दवा फरोश होना, हैम्पर्स मी, में रुकावट है मेरे लिए। यानी कि हैम्पर्स का मतलब होता है रुकावट होना, रुकावट डालना। ओब्लाइज का मतलब है, यहाँ पे लफ्ज़ जो एक आया है ओब्लाइज, इसका मतलब होता है खिदमत, और हैम्पर रुकावट। अब राइटर ने जो है सोचा, अच्छा मैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लूँ, क्या है। आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, मैंने नुस्खा पढ़ा। इट रैन, दर्ज था उस पर, 1 पाउंड बीफ स्टेक एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद बीफ स्टेक लेना है। बीफ स्टेक यानी कि गोश्त का एक बड़ा गोश्त का पार्चा कह लें, गोश्त का पीस कह लें, 1 पाउंड यानी कि वो खाना है। यानी कि प्रोटीन डाइट रखें, अच्छी डाइट लें।
10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील की वॉक यानी कि वर्जिश करें। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात को 11 बजे फ़ौरन सो जाना है। 11 यानी कि लेट नाइट जागना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ एंड डू नॉट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स, और अपने जहन में वो बातें मत भरो, स्टफ भरना, वो बातें वो चीज़ें मत भरो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जिन्हें तुम नहीं समझते हो। ये हम सब के लिए है कि जो बातें हमें नहीं पता, जिनके बारे में हम नहीं जानते या जो हम समझ नहीं सकते, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। अब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद क्या किया इन्होंने, कहते हैं आई फॉलोड द डायरेक्शन, मैंने इन हदायत पर अमल किया, विद अ हैप्पी रिज़ल्ट, और खुशगवार नतीजा निकला, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अपने ख़ुद का इजहार कर रहा हूँ कि दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड, मेरी ज़िंदगी जो है वो महफूज हो गई, एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और अब भी इसी तरह चल रही है। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ जहन से इस बात को निकाल दिया कि मुझे बीमारियाँ नहीं है, ज़िंदगी हैप्पी हो गई। और जब ये भर दिया था कि उन्होंने अपने जहन में खुद ही कि मुझे बहुत सारी बीमारियां लाहक हैं, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो उन्होंने अपने आप को शिकस्ता हाल और तबाह हाल महसूस किया। तो डिपेंड करता है कि हम अपने जहन में क्या बातें भर रहे हैं। ये जो आखिर में जो लाइन लिखी है ना, एंड डू नॉट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वाकई अपने जहन में वो चीज़ें नहीं भरनी चाहिए जो कि हम बिल्कुल नहीं जानते या जो हम नहीं समझते। यहाँ पे स्टोरी एंड होती है, और इंशाअल्लाह ताला सिनोनिम्स में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।